विद्यार्थी मित्रों, इस तासिका के अंतर्गत हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य ऐच्छिक पेपर नंबर 3 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम रखा गया है, जिसकी पहली किताब है कथा यात्रा। इस कथा यात्रा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से 8वीं कथा जो है परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश रचित, इसे जो है तो इसके शेष भाग को जो है तो क्या है हम अब देखने वाले। इससे पूर्व की तासिका के अंतर्गत हमने परमात्मा का कुत्ता इस कहानी का प्रारंभ किया। उससे पूर्व हमने मोहन राकेश का स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखा और परमात्मा का कुत्ता इस कथा का संक्षेप में कथानक आप लोगों को बतलाया था। अब हम परमात्मा का कुत्ता इस कहानी की जो है तो क्या सविस्तार चर्चा इस तासिका के अंतर्गत करने वाले। तो देखिए मित्रों, हम जो प्रस्तुत कहानी यहाँ पर आपके सामने उद्धृत कर रहे हैं, उसके जो लेखक है वो नई कहानी के प्रवर्तक है मोहन राकेश जी है। प्रमुख कहानीकार के स्थान पर वो विराजमान है। इन्होंने भारत पाक विभाजन के त्रासदी को झेलते सामान्य जनों की समस्याओं को अपने साहित्य में जो है तो क्या स्थान दिया हुआ है, चाहे वो मलबे का मालिक हो या परमात्मा का कुत्ता या आदर्श बदला आदि विभिन्न कहानियों में विभाजन के त्रासदी की जो अभिव्यक्ति उन्होंने की हुई है वो हमें उनके काव्य नहीं कहेंगे, कथा साहित्य से जो है तो क्या है प्रतिपादित होता है। तो देख लीजिए, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें विभाजन के त्रासदी को झेलते हुए भारत में बसने वाले एक सामान्य परिवार है, उसको जो है तो उन्होंने चित्रित किया है। उसे सरकार द्वारा जीविका उपार्जन के लिए हेतु, जिंदगी जीने के लिए जीविका उपार्जन के हेतु जो है तो 100 मरले की भूमि दी गई थी, पर वो बेजर तथा गड्ढों भरी होने के कारण कृषि योग्य न थी। कृषि योग्य न होने के कारण वो पिछले 7 वर्षों से लगातार भूखमरी का शिकार हो रहा था। देख लीजिए, सरकार को तो लगा हमने दे दिया, हमारा कार्य हमने किया, किंतु जमीन किस प्रकार की थी, उपजाऊ नहीं थी, कृषि के लायक नहीं थी और बेचारा जो है तो कागज पर जब देखता है तो पता चलता है कि सरकार ने इसे जो है तो लगभग क्या है 100 मरले भूमि दे दी, किंतु फिर भी वो क्या है भूखमरी का शिकार हो रहा था। वो पिछले 2 वर्षों से 100 मरले जमीन का जो है मामला उसको जो दिया गया है वो वापसी लेकर केवल उसे 50 मरले ही सही कृषि योग्य भूमि मिलने के लिए कमिश्नर के कार्यालय में क्या है चक्कर लगा रहा है। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के परिवार में उसकी विधवा भाभी और उसकी विवाह योग्य बेटी तथा उसका छोटा भाई शेष है। देख लीजिए, बंटवारे के समय में इस परिवार के साथ जो हाथापाई हुई या अनहोनी हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि उसके भाई जो है तो क्या है दंगाइयों के शिकार हो गए और विधवा भाभी, उसकी विवाह योग्य बेटी और एक छोटा भाई, यही क्या है फैमिली में परिवार में शेष है। इन सबको लेकर वो जो है तो क्या है आया हुआ है। विभाजन की त्रासदी में उसके भाई की निर्मम हत्या
तथा भाई की बेटी पाकिस्तान में ही क्या छूट गई। विपदाओं से घिरा यह व्यक्ति अपने पूरे परिवार को लेकर कमिश्नर कार्यालय के सामने बैठ जाता है। हम आए दिन देखते हैं कलेक्टर कचहरी के सामने जो है तो ऑफिस के सामने जो है तो तरह तरह के बैनर वगैरह लगे हुए रहते हैं। लोग जो है तो अपनी बातें जो है मनवाने के लिए जो है तो अनशन का, सत्याग्रह का जो है ना, इस प्रकार का जो है तो कार्य वगैरह करते हैं। जो हमारे महात्मा गांधी जी ने बताया हुआ है, शांति के मार्ग से अपनी बात मनवाने के लिए जो है तो क्या है, अनशन पर क्या है बैठ जाते हैं। और वही मामला ये भी क्या है हमें दिखाई देता है कर रहे हैं। कहानी के आरंभ में कमीशन ऑफिस का बाहरी भीतरी प्रदर्शित चित्रित किया गया है। देख लीजिए, कमिश्नर ऑफिस का जो है, आयुक्त का जो है बाहरी और भीतरी परिदृश्य क्या है, चित्रित क्या हुआ है। किस तरह से हर ऑफिस में आप जाते हैं, चाहे हमारा कलेक्टर ऑफिस हो या आरटी ऑफिस हो या तहसील हो, वहां पे किस तरह से दल्ले रहते, इधर के उधर कामा करने वाले जो है तो एजेंट हुआ करते हैं। स्टैंडर्ड भाषा में इन दलों को एजेंट कहते हैं। और सबका अपना अपना क्या है, मामला फिक्स है। अगर उनकी सेब गरम कर देते हैं तो तुम्हारा काम तुरंत हो जाता है। इतना नहीं, आप लोग भी जो है तो आजकल देखिए ना, जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है, आप कक्षा में जो है तो प्रवेश लेते हैं, तो उस समय में आपको भी जो है तो तहसील से क्या है उत्पन्न सर्टिफिकेट वगैरह लाना पड़ता है या नहीं लाना पड़ता? लाना पड़ता ना। तो देख लीजिए ना, वहां पर भी अगर उसको सही कितने पैसे लगते हैं देख लीजिए आप। उसका चालन ये वो उठा के देखिए ना, वो मामूली पैसे लगते हैं। लेकिन अगर उसको 100 की नोट दे दिए तो दूसरे दिन आपके हाथ में आ जाता है ना। यही जो है तो भारतवर्ष में आज भी हमें वर्तमान स्थिति में भी क्या है देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है, आधेड़ उम्र व्यक्ति जो है, ये जो है तो क्या है, एक सामान्य परिवार से है और वो भूखमरी का शिकार है। अब वो खाएगा क्या, देगा क्या, ये अवस्था है उसकी। तो इस कारण जो है तो उसका काम नहीं हो रहा, वो चक्कर पे चक्कर जो है तो लगाया जा रहा है। और बाहर कमिश्नर ऑफिस के जो है तो क्या है, वो परिदृश्य को जो है तो चित्रित किया हुआ कहानी में हमें दिखाई देता है। तो उसका आप अनुमान हमारे कलेक्टर ऑफिस से, तहसील से या आरटी ऑफिस से क्या है लगा सकते हैं। जिसमें कार्यालय के बाहर लोगों की कतारें है, तो भीतर बाबू अपना कार्य छोड़ एक जगह जमा होकर शायरी, चाय आदि में मस्त है। ऑफिस का वक्त हुआ है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। बाबू लोग जो है तो क्या है आए हुए हैं, एक मेक से अपने जो है तो कलीग से मिल रहे हैं, चाय नाश्ता हो रहा है ना, गप छप हो रही है। लेकिन वो क्या है, टेबल पर अपने जल्द से जल्द नहीं बैठ रहे, लोगों के काम नहीं निपटा रहे, कतार लगी हुई है, लोग परेशान हैं। कमिश्नर के आते ही सब अपने अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। पर उनके कमरे में जाते ही पुनः धीमी आवाज में फिर से गपशप क्या है लड़ा रहे हैं। मराठी में कहावत है ना, सत्य पुढे शहाणपणा नसतो। अब सत्ता उनके हाथ में, हुकूमत उनके हाथ में, काम उनके टेबल पे है ना। और ये लोग जो है तो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या है कि काम करने की पद्धति आए दिन अखबारों में, ट्रैप में, इसमें उसमें आप देखते होंगे। हाल ही में हमारे जो है तो सह संचालक औरंगाबाद के कार्यालय में, जो हमारा जॉइंट डायरेक्टर का यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन का जो ऑफिस है ना, वहाँ पर जो है तो किस तरह से एक जानना के साहब ने, जो लाइब्रेरियन थे, एक मोटी राशि के साथ जो है ट्रैप डालकर एक सज्जन को आके किस तरह से जेल की हवा खाने के लिए मजबूर किया। क्योंकि आती हो गया मामला बहुत, यानी कि इतना ही नहीं, क्या बताओ, मेरे साथ भी इस प्रकार का एक व्यवहार हुआ। हम जो है हमारी राशि भविष्य निर्वाह निधि जो जीपीएफ जमा करते हैं, हमारा पैसा हमें लेने के लिए उनकी जेब गर्म करना पड़ती, तब जाके वो पैसा मिलता है ना। और ये लोग काम नहीं करते, गपशप मारते करते बैठते अपने। वही स्थिति, वही जो है तो क्या है चित्रण यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और धीमी आवाज में ये क्या है ऑफिस के अंदर गपशप लड़ाते हैं, क्योंकि साहब आए हुए, कमिश्नर साहब आए हुए हैं। और साहब
के सामने जो है तो क्या साहब तक आवाज न पहुंचे, इसलिए उनका बाहर जो खुल के मामला था दफ्तर में जो है तो धीमे आवाज में चल रहा है। ऐसी स्थिति में वो अधेड़ व्यक्ति अपने परिवार के साथ आकर बाहर बैठकर ऊंची आवाज में बोल रहा है। यह अपने साथ होने वाले सरकारी अमानवीय व्यवहार का आक्रोश प्रकट करता है। वो कहता है, मैं भूखा मर रहा हूं और आरजी वक्त ले रही है। उसकी ऊंची आवाज सुनकर चपरासी उसे चुप कराना चाहता है, पर वो अपने जगह से नहीं उठता। वो ना अपनी आवाज कम करने की कोशिश करता है, वो पुलिस से भी डराने से भी भयभीत नहीं होता। वो चपरासी और बाबुओं को कुत्ता कहकर अपशब्द कहता है। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो गया। वो उसकी बाहें पकड़कर घसीटने लगा। उसी बीच कार्यालय से एक बाबू जो है तो बाहर आता है और चपरासी को उस अधेड़ उम्र व्यक्ति से क्या है अलग कर देता है और उसको समझाने का क्या है प्रयास करते हुए हमें दिखाई देता है। वो व्यक्ति क्रोध में कहता है कि मैं तुम ही नहीं, हाँ तुम सब के सब, मैं अकेले ही नहीं, तुम ही नहीं, हाँ सब के सब क्या है कुत्ते हैं, सब के सब कुत्ते हो। हम सबको हड्डियां, हम सबकी हड्डियों को चूस कर सरकार की ओर से भोगते हो। पर मैं परमात्मा का कुत्ता हूं जो उन्हीं की हवा खाकर जी रहा हूं। तुम सब लुटेरों पर भोगना मेरा फर्ज है। उसका रौद्र रूप देखकर बाबू उसका नाम पूछते हैं और वो कहता है, मेरा नाम है 1226/7। देख लीजिए, 1226/7 ये क्या है, 7/12 का उनका जो है तो जमीन का जो है तो क्या है नंबर है और इसी से वो जो है तो प्रसिद्ध है। और यही नाम है मेरा जो कि आपके कार्यालय ने मुझे दिया हुआ है। और वो बार बार कहता है कि तुम सबके सब क्या है कुत्ते हो और हम सबकी हड्डियों को क्या है आप चूस कर सरकार की ओर से भोगते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूं जो उन्हीं की हवा खाकर जी रहा हूं। तुम सब लुटेरे हो, भोगना मेरा फर्ज है। उसका रौद्र रूप देखकर नाम पूछने पर वो जो है तो 1226/7 तुम्हारे दफ्तर ने दिया हुआ ये नाम ही अब मेरी पहचान है, इस प्रकार वो कहते हैं। और बाबू उसे कल परसों आने को कहते हैं और उनके शायद तकरीबन शब्दों में वो क्या है तो आज ही अपना फैसला चाहता था। हर वक्त उसे शायद तकरीबन होते आया, कल मिल जाएगा, कल आओ, बाद में आओ, है ना, इस प्रकार की बातों से उसे उसे क्या है फुसलाया बहलाया जाता था। बेचारा बार बार आता था, चक्कर काटता था, जाता था, बार बार आता था, चक्कर काटता था, जाता था। अब वो जो है तो इस बहलावे में, इस फुसलावे में आने के लिए तैयार नहीं है। भीड़ से कोई कहता है कि यहाँ तो मित्रता नहीं पैसा चलता है। बाबू उसे छोड़कर भीतर जाने लगते हैं। और वही मैंने आपको बात कहा कि आजकल जो है तो क्या है सब पैसा बोलता है। वो कादर खान की एक फिल्म थी ना, गधे के सर पे रख दूं ताज, के पैसा बोलता है, ये गीत था उसमें। उसमें देख लीजिए करप्शन का मामला कैसा बताया हुआ है। उतने में देख लीजिए यहाँ पैसा चलता है, ऐसा ये बातें वगैरह चलती रहती है। उतने में एक सरदार जो है तो वहां पर आया हुआ है। वो भी जो है तो क्या है अपना मसला लेकर कमिश्नर कार्यालय में पहुंचा हुआ है और उसका भी जो है तो काम नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने एक अलग नए अंदाज से अनोखे ढंग से जो है तो कार्य करने का कार्य किया। देख लीजिए उन्होंने किस प्रकार किया। सभी तो सरदार जी के जैसे नहीं हो सकते ना भाई, कुछ कुछ बड़े शरीफ इज्जत वाले है ना, और शब्दों के मार से मरने वाले रहते हैं। उनके मुंह से एक आधा शब्द कुत्ता निकल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। वो जो है तो सरदार वहां खड़ा होकर अपनी कमीज निकाल रहा है। देख लीजिए, अरे परमात्मा के हुक्म से आज बेताज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। और क्या कह रहा हो कि आज मैं परमात्मा के हुक्म से बेताज बादशाह की तरह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाऊंगा। उसे अपने प्राणों का भी डर नहीं है।
वो अपनी नंगी पीठ पर सांप के डंडे खाने को भी तैयार है। लोग उसे कपड़े नहीं उतारने देते। उनका आक्रोश सुनकर कमिश्नर बाहर आते हैं। उसे लेकर अपने कमरे में जाकर उसकी समस्या जानकर बाबुओं को आदेश देते हैं और वो मुस्कुराता हुआ कमिश्नर ऑफिस के बाहर आता है और लोगों की कतार की ओर देखकर टॉन्ट भरी निगाह से जो है तो क्या है, ताना कसते हुए उन्हें कहता है, क्या कहता है देख लीजिए, सुन लीजिए। हयादार हो तो सालों साल मुंह लटकाए हुए खड़े रहो, अर्जियां टाइप कराओ और नल का पानी पियो। सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो। बेहयाई हजार बरकत है, और बेहयाई में क्या है, हजार बरकत है। उसके चले जाने पर पुनः कार्यालय के बाहर वही कतार और वही टाइपराइटर की आवाज आती है। कार्यालय फिर से क्या है, उसी ठर्रे पर क्या है, कामकाज करता है। देख लीजिए, ये सरदार जी आए और अपने एक नए अंदाज से जो है तो क्या है, नंगे बदन जाकर जो है तो कमिश्नर के ऑफिस की हुरमत कर कर जो है तो अपना निषेध किस प्रकार से प्रकट करना है वो करने का एक नया प्रयोग उन्होंने किया। आजकल हम देखते हैं ना, ढेर सारे लोग जो है तो कलेक्टर के, कमिश्नर के कार्यालय के पास जो है तो अनशन करते हैं। कोई बाल कटवाता है तो कोई अधनंगा बैठ जाता है ना, कोई फैमिली के साथ आकर बैठ जाता है, तो कोई जो है तो पूरे गांव के गांव को लेकर आके बैठ जाता है, तो कोई पूरी जाति बिरादरी को उनकी समस्या के हिसाब से आकर लेकर बैठ जाता है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर सरदार जी ने एक जो है तो कार्य किया। और उसके पूर्व हमने इस अधेड़ गुण, अधेड़ उम्र व्यक्ति का जो है तो क्या है, सारा मामला देखा। आगे कथा को हम जब देखते हैं तो चित्र और इसका क्या है, स्पष्ट हो जाता है और कथा हमारी समापन की ओर क्या है, बढ़ती है। देखिए, इस प्रकार प्रस्तुत कहानी द्वारा मोहन राकेश ने अन्याय, अत्याचार, शोषण और ऐसे ही अमानुष कृत्य और तत्वों के प्रति अपने झुंझलाहट को व्यक्त की है। इस अभिव्यक्ति में लेखक ने अत्यंत साफ जबान में सरकारी व्यवस्था के खोखलेपन पर, निष्क्रियता पर, घुसखोरी पर और अन्याय से ग्रस्त वातावरण में उपेक्षित व्यक्ति का चित्रण व्यंग्यात्मक शैली में किया हुआ है। लेखक ने न्याय पाने के लिए भोगने वाले सामान्य व्यक्ति के भोगने को नीति के स्तर पर ही नहीं छोड़ दिया, अपितु उसमें विद्रोह का अर्थ एक और उपलब्धि भी प्राप्त करता है। भोगने से व्यवस्था की जड़ता, अफसरों की तंद्रा टूट जाती है। उस अधेड़ का कार्यालय के बाहर खड़े लोगों को कहना कि चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता, भोको भोको, सबके सब भोको, न्याय का दरवाजा खुलने के लिए दिया गया है, इंसाफ का रास्ता है। और हमें दिखाई देता है कि इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत कहानीकार राजनीतिक भ्रष्टाचार और नौकरशाही के संकट की कहानी के अंतर्गत जो है तो क्या है, विषय वस्तु समाहित क्या हुआ देखने के लिए मिलता है। और देश के संपूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था निरीकरण के संदर्भ में बंधी हुई है। प्रजातंत्र सामान्य जनता के लिए मात्र क्या है, ढकोसला बनकर रह गया है। कहानी में अमानवीयता के स्तर पर जाकर व्यवस्थागत आधुनिकता स्पष्ट होती है। और यथार्थ के इस निरूपण में लेखक मोहन राकेश कभी भी भावुकता का वर्णन करते हुए द्रवित नहीं होते, अधिक वे इसके विपरीत भाषा का प्रयोग कर वर्ण संदर्भ को और अधिक गहरा बनाने का कार्य करते हुए हमें क्या है, देखने के लिए मिलता है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, मैंने परमात्मा का कुत्ता इस कहानी के अंतर्गत से आप लोगों के लिए जो है तो क्या है, किस तरह से प्रारंभ के प्रथम तासिका के अंतर्गत जो है तो उसकी कथा वस्तु बताई थी। और आज के घंटे में मैंने जो है तो विस्तार से कुछ बातें, पहले तो आपको संकेत देकर बहुत कुछ बता दिया था, और कुछ जो शेष बातें रह गई थी ये दूसरे तासिका के अंतर्गत मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। उस व्यक्ति का पूरा की पूरा फैमिली बैकग्राउंड आप लोगों के सम्मुख आ जाता है, वो किस कारण वहां पर आया,
ये भी आपके सामने आ जाता है, उसे कितनी भूमि मिली ये भी आप लोगों के सामने आ जाती है। वो भूमि का जो है तो उपजाऊ न होने के कारण, कृषि के लायक न होने के कारण इसे किस तरह से भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा था, उसकी समस्या, उसका दर्द भी यहाँ क्या इस कहानी के माध्यम से हमारे सम्मुख उजागर होता है। फिर भी नौकरशाही, नौकर व्यवस्था या राजनीति जो है तो हमें दिखाई देता है कि उसका जो भ्रष्टाचार है, ये जो है तो उसको किस तरह से संघर्षरत रहने के लिए मजबूर करता है, और फिर उसे अपना मुंह खोलना पड़ता है। और वो कहता है कि मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, हाँ, आप भी कुत्ते हैं, और मैं भूकूंगा, और आप भी जो है तो क्या है, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस प्रकार की वार्ता वगैरह करता है। उसके पश्चात हम कहानी में देखते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति, यहाँ पर एक सरदार जो है तो आया हुआ है। वो भी जो है तो इस कार्यालय से और यहाँ की व्यवस्था से जो है तो क्या है, तंग आया हुआ है। और उसने भी अपने मन में जो है तो आज क्या है, आर पार की ठान ली है, और किस तरह से वो कमीज वगैरह निकाल कर नंगा होकर कमिश्नर साहब के पास जाने वाला था। किंतु बाहर की गड़बड़ और ये जो है तो हलचल कमिश्नर साहब तक पहुंच जाती है। स्वयं कमिश्नर बाहर आते हैं, उसको अपने दफ्तर में लेकर चले जाते हैं। दफ्तर में लेकर जाने के पश्चात उसकी जो है तो समस्या का समाधान करने का पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं, और बाबू को बुलाकर उसकी समस्या को समाधान किया जाता है। और इसी तरह से इस व्यक्ति को और वहाँ के वातावरण को और वो कार्यालय को और रोजमर्रा की जिंदगी को और आम आदमी को जो हयादार है बेहया बनने का, ये सरदार भी क्या है एक संकेत देता है। और प्रस्तुत कहानी में जो भ्रष्टाचार और नौकरशाही के संकट की ये जो कहानी है, उसमें किस प्रकार से प्रजातांत्रिक व्यवस्था निरीकरण के संदर्भ में भी क्या है उन्होंने बात रखी हुई है। और बड़े बेबाक ढंग से अपनी भाषा में, अपनी भाषा शैली में इन्होंने जो है तो इसका भावुकता के साथ वर्णन करने का जो है तो क्या है प्रयोग किया हुआ है। एक अनोखी कहानी के रूप में हमें दिखाई देता है कि परमात्मा का कुत्ता, ये कहानी हमें देखने के लिए मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल इससे पूर्व हमने जो है तो पहला भाग परमात्मा के कुत्ता, इस कहानी के अंतर्गत जो है तो कुछ बातें लिखी थी। और परमात्मा का कुत्ता इस कहानी का जो रहा हुआ जो भाग था, शेष भाग, वो आज इस तासिका के अंतर्गत हमने समापन करने का प्रयास किया। आप लोग इससे भली भांति अवगत हुए होंगे, मुझे लगता है आप उसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, है ना। और आज के लिए इतना क्या है काफी है, और मैं इसे यहाँ विराम देने का यत्न कर रहा हूँ। धन्यवाद।